राम राम सा। जय जवान जय किसान जाट बलवान जय भगवान। हमारी वर्ल्ड चैम्पियन विनेश फोगाट, जिसने पेरिस में आयोजित हो रहे ओलंपिक में अपनी बहादुरी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया है, लेकिन आज उनको ओलंपिक कुश्ती से डिस्क्वालीफाई होने की खबर जब मिली तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। क्या वाकई में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई या किसी साजिश के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है? आपको बता दें कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वज़न के अंडर में खेलने वाली खिलाड़ी के रूप में खेल रही थी और उससे पहले उनका एक वेट होता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दोनों तरीके की खबरें हैं, मैं न तो सरकार पर कोई आरोप लगा रहा न संघ पर, लेकिन जिस तरीके की भावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदार लोग भी ये कह रहे हैं कि इसमें बड़ी साजिश हुई है और सरकार पर भी ये दबाव डाल रहे हैं कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में आ रहा है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रधानमंत्री रुकवा सकते हैं, वहाँ से छात्रों को निकाल सकते हैं, अगर वो सच है तो क्या विश्व में डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने तो मतलब एक तरह से घुटने टेक दिए। कल जब विनेश फोगाट दुनिया की कई बार के चैंपियंस को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, उस समय तक प्रधानमंत्री ने किसी तरह की कोई बधाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। हालांकि काफ़ी सारे ट्रोल होने के बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तो अपनी बधाई दी है। इसके साथ ही एक शब्द ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जाटों के डीएनए में अपने आप में ईमानदारी और बहादुरी कूट कूट कर समाई हुई है, क्योंकि वो अपनी मेहनत, अपनी ज़िद और अपने शिद्दत के साथ में काम करते हैं। विनेश फोगाट जिस तरीके से संघर्ष किया, चाहे वो पहलवानों का जो संघर्ष हुआ उनके अधिकारों को लेकर के, उस समय भी वो हौसलों से नहीं हारी, सिर्फ सिस्टम से हारी। आज भी उसके हौसले तो उतने बुलंद है। जब उसने दुनिया की 5 बार की चैंपियन को तपाक से हरा दिया तो इट मीन्स विनेश पूरी दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन है कुश्ती की। लेकिन थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनको डिस्क्वालीफाई करने से पूरा देश और पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई। 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कि विनेश फोगाट, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ है और तुम भारत लौट आओ। इस बात को लेकर काफ़ी ट्रोल हुआ। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से, किसी ने समर्थन किया है तो किसी ने संवेदनाएं जताई है, तो जनरल लोगों ने उसको दिल से वर्ल्ड चैम्पियन भी माना है। जो भी कोई पॉलिटिशियंस या कोई भी पब्लिक फिगर जब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, उसके नीचे जो कमेंट है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के कमेंट्स हैं। जबकि भारत की वो गौरवमयी बेटी है और भारत का मान उन्होंने पूरी दुनिया में ऊंचा बढ़ाया है, तो उसके खिलाफ़ में किसी तरह का कमेंट करना तो शायद भारतीय होने पर भी एक सवाल उठाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसे कहीं जातिवाद का रूप दे रहे हैं, कहीं धर्म का रूप दे रहे हैं, कहीं खेल में राजनीति का रूप दे रहे हैं। विनेश भारत की बेटी है। जिस तरीके से मनु भाकर की जीत पर पूरे देश ने जश्न मनाया, विनेश की जीत पर भी सबको जश्न मनाना चाहिए। और जिस तरीके से अगर ये साजिश हुई है तो देश की सरकार को, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और नियमानुसार जिस तरीके से जो नियम है उसमें भारत का दखल होगा। लोगों ने कहा है या तो ओलंपिक को बहिष्कार करो या विनेश को उसमें शामिल करवाओ। हालांकि ये सारा घटनाक्रम होने के बाद विनेश फोगाट भी काफ़ी आहत हुई है और उनके अस्वस्थ होने के समाचार भी आ रहे हैं। माँ प्रकृति परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ होगी और जिनके हौसले बुलंदियों के होते हैं उनको कोई झुका नहीं सकता। और अगर किसी ने साजिश रची है, जिसने भी रची है, तो एक शेर आता है कि मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियाँ जल जाएगी, माना कि लगा सकते हो आग पानी में, लेकिन याद रखना मगरमच्छों के साथ बेचारी मछलियाँ जल जाएगी। अगर ऐसी साजिश देश के होनहार खिलाड़ियों के लिए कोई रचता है, क्योंकि ये आशंका कल शाम से ही कई सारे सोशल मीडिया की जो पर्सन हैं उन्होंने जो खेल और
ओलंपिक संघ के जानकार विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी आशंका जताई थी कि आज विनेश के सेमीफाइनल में आने के बाद हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी साजिश हो और इन्हें सुबह डिस्क्वालीफाई किए जाने की संभावनाएं हो सकती है। देश सतर्क रहे। इसके बावजूद भी जो आशंका जताई गई वही हुआ। इट मीन्स बड़ी गहरी साजिश है। आज देश में, पूरी दुनिया में विनेश फोगाट ट्रेंड कर रही है। लोगों ने कहा है विनेश तुम्हें साजिशों ने हराया है, खेल के मैदान में तुम विश्व विजेता हो। और उस विश्व विजेता ने हमेशा, हमें गर्व है कि हम उस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर चौधरी दारा सिंह जैसे लोगों ने 400 कुश्तियां खेल के जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा, हमेशा चैंपियन रहे। वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों का देश है जहां पर शतक और सैकड़ों रन की सलामी बल्लेबाजी खेलने के बाद भी वो अजय रहते हैं। ये देश सत्यवादी वीर तेजा जी का है जो हमेशा अजय है, जो गाय न्याय और सच्चाई के लिए एक रणक्षेत्र में विजय होते हैं। ये देश महाराजा सूरजमल का है जो 80 से ज़्यादा युद्ध लड़ने के बावजूद कभी पराजय का मुंह नहीं देखते, हमेशा अजय रहते हैं, विजय रहते हैं। इसी तरीके से विनेश फोगाट अपने आप में अजय है। वो दुनिया की सिरमौर है और उस सिरमौर को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, साजिशें कुछ समय के लिए रास्ते रोक सकती है, लेकिन साजिशें किसी को नाकाम नहीं कर सकती। वो बुलंदियों के शिखर पर आगे बढ़ेगी। पूरे देश की शुभकामनाएं हैं, पूरे देश का हौसला आपके साथ में है। और आपने कल कई वर्षों से चैंपियन रही खिलाड़ी को आपने हराकर अपने आप को चैंपियन बनाकर ये साबित कर दिया। लेकिन शायद कई बार क्या है कि किसी को गम और संवेदनाएं देने के लिए तो हर कोई आ जाता है, लेकिन किसी की खुशियां झेलना कहाँ बस की बात है। उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा उदार बना चाहिए। इस बात को लेकर कई तरह के कमेंट्स, कई तरह की बातें हैं। लोग समर्थन में, विरोध में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन विनेश के लिए ईश्वर से दया है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, हम निश्चित रूप से विजेता हैं। विजय का भाव रखेंगे, जय का भाव रखेंगे और विनेश के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। आपकी चैंपियनशिप पर पूरी दुनिया ने बधाई का तहे दिल से पैगाम भेजा है। आप स्वीकार करें और हौसलों की इन बुलंदियों को सदा आगे बनाए रखें। ज़िंदगी की कई मोड़ है, हम हमेशा विजेता हैं, विजेता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान, जय श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की।